इनको कोई मतलब नहीं है कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। अगर आप ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं आधी रात को, तो क्या आपके पास पहले से इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होती कि ऐसी वहां पे घटनाएं हो सकती है? क्या प्रिपेयर्डनेस थी आपकी? आपने क्या जो है वहां पे ऐसे कदम उठाए जिससे ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो? आप क्या जानते नहीं थे कि आप ऐसा जो कदम करने जा रहे हैं? नलिन कोहली आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनपुट था, अगर आपके पास क्या इंटेलिजेंस को पहले सूचनाएं नहीं होती? दूसरी पार्टियों को कॉन्फिडेंस मिल जी। मैं पहले निशांत शर्मा जी के इसके इन आरोपों का जवाब दे दूं, फिर भाटी जी ने एक बात कही, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो अपनी पार्टी के, लेकिन एक उनका वाक्य उचित नहीं था, मतलब कानूनी पहलू से, वो भी स्पष्ट कर दूं कि देखिए, सरकारी ज़मीन हो या पब्लिक लैंड हो, उसका अधिकार आप में हम सब पर है, क्योंकि हम लोग भारत की पब्लिक है और ये हमारी संपत्ति है, और इसीलिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जिसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों होते हैं। तो आप निशांत जी इस बात को नोट करें सारे लोग कि भाई सिरोही साहब को लगा कि मैं पीआईएल का माध्यम यूज़ करूं, कर रहे हैं। अगर भाटी जी या उनकी पार्टी को लगता है वो करें, अच्छी चीज़ लाएं, जनता का फ़ायदा ही होगा। जनता का फ़ायदा इनके एमपी के साहब के जाने में और वहाँ पर पत्थरबाजियों के साथ खड़े होने में नहीं होता है। अब आ जाइए निशांत शर्मा जी की बात पे। निशांत शर्मा जी एक अद्भुत पार्टी से हैं। उनके पार्टी के नेता कहते हैं मैं अराजक हूँ। भाई उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा। एक राज्य में उनकी सरकार है पंजाब, वहाँ की चिंता उनको है नहीं। 2 दिन पहले वीडियो आया है कि एक भरे महफिल में, शादी में 2 लड़के आते गोली चला देते एक व्यक्ति का। रोज़ वहाँ दिन दहाड़े गोलियाँ चलती हैं। ड्रग्स को लेके इतनी चिंता हो गई है कि अब नार्को टेररिज्म का पूरा ग्रस्त है, वहाँ पर उनकी सरकार सो रही है। मतलब अपने इलाके में तो ना इंटेलिजेंस है, ना इंटेलेक्ट है, ना कोई काम है, ना हार्डवर्क है। यहाँ आकर जरूर देश के लिए ज्ञान देंगे, और ज्ञान किससे आएगा? जो व्यक्ति कहता है मैं अराजक हूँ। तो मतलब अब यही रह गया। और जिस गृह मंत्री अमित शाह जी पे ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में व्यस्त है, वो पार्टी और देश दोनों की सेवा कर रहे हैं। अगर अमित शाह जी देश के गृह मंत्री नहीं होते तो ये नक्सलवादी सोच के लोग जिन्होंने करीब 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में कार्य कर दिया था, उनको उड़ाया नहीं जाता। ये होती है दृढ़ संकल्प कि संकल्प से खत्म करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ड्रग्स के ऊपर काम हो रहा है, आपके पंजाब में कुछ नहीं हो रहा है। रोज वहां पकड़ में आते हैं, भ्रष्ट किए जाते हैं। पंजाब के फिगर्स तो बताइए ना, आपका पॉइंट आ गया, वहां गोलियों के बारे में सिवा और क्या आ रहा है? तो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं वो, इसीलिए जनता इनके बातों को सुन के दुखी हो गई और बोला कृपा आप जो हमारी सेवा मत करिए, निकल। एक मिनट। लेकिन अब निशांत जी आएंगे, पंजाब को भूल जाएंगे। पराली का क्या हुआ भाई? दिल्ली में, अरे मुझे बात, पंजाब की सरकार जो है पराली, पंजाब डिस्कस नहीं कर रहे सर, पंजाब डिस्कस नहीं कर रहे। प्लीज दोनों लोग वहां मत जाइए, दिल्ली पे वापस आइए, दिल्ली पे वापस आइए। पूरा आता है और उसके बाद आरोप तो बड़े आरोप। जी वाह, राम मोहन जी, मेरी बारी है, मुझे बोलना है इसके ऊपर। जी बोलिए जल्दी, क्विक। देखिए, पंजाब के अंदर हमने नशे को जड़ से खत्म कर दिया है। ये पूरा आप पंजाब में जाके एक एक व्यक्ति से बात कर लीजिए। पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप क्राइम एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। हम नहीं कह रहे, सेंट्रल एजेंसीज कहती है कि पंजाब के अंदर क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल कम हो गया है। और जहां तक बीजेपी की बात है, मणिपुर जल रहा है या बीजेपी मणिपुर, फिर वापस आएंगे। अब आप पंजाब से मणिपुर, मणिपुर से दिल्ली वापस लौट के आइए। ये तुर्कमान गेट क्यों नहीं दिख रहा है किसी को? ये तुर्कमान गेट क्यों नहीं दिख रहा है? अमितोष पारीक, दो सवाल बहुत सीधे हैं। और मौलाना साजिद रशीदी एक बात कह रहे थे कि भाई मंदिरों के बाहर का अतिक्रमण नहीं दिख रहा है। अभी झंडेवालान के मंदिर के ठीक बाहर कैसे बुलडोजर चले थे, वीडियो देख लीजिए। पंजाब में 2 दिन पहले आप ही के यहाँ का, ठीक है नलिन जी आ रहे हैं वापस। अमितोष पारीक क्या करें इस सोच का? राम भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात से स्पष्ट करता हूँ कि जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो पत्थरबाजियों को कंडेम करें, उनके लिए सबसे बड़े धर्म संस्थापक ही मोहम्मद साहब है, तो वो कंडेम कर नहीं सकते। मैं राजकुमार भाटी की बात कर रहा हूँ। और इनको ये जवाब देना चाहिए कि जिनके धर्म संस्थापक पे चलने वाले लोग पत्थर उठा के प्रशासन पे मार रहे हैं, तो कौन सी धर्म संस्था की वो बात करते हैं? दूसरी बात, अगर आपको लगता है कहीं अतिक्रमण है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इलीगल स्ट्रक्चर्स को रिमूव करने का पब्लिक लैंड से, और उसी के ऊपर में कोर्ट आदेश दे रहे हैं, तो आप उस पर आदेश करें पीआई, लेकिन वो नहीं जाएंगे, पत्थर उठाएंगे और मारेंगे। देखिए दिक्कत क्या है, इनको यूनिवर्सिटी दी पढ़ने के लिए, ये आतंकवादी बन गए। इनको जगह दी रहने के लिए, इन्होंने अतिक्रमण कर लिए। इनको पत्थर दिए घर बनाने के लिए, इन्होंने पथराव कर दिया। इनको अगर सरकार जो संविधान दिया तो इन्होंने जिहाद कर दिया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध चल लगे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है
कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इन्हें? एक का काम है पत्थर उठाना, एक का काम है सड़कों पे जाना, एक का काम है प्रशासन को रोकना, एक का काम है कानूनी पैरवी करना, और वो हमने उमर खालिद और शर्जील इमाम में देखा। लेकिन दिक्कत कितनों को हो रही है उसमें निकल कौन रहा? मैं एक लिस्ट देता हूं आपको राम भाई। मुरादाबाद दंगे दिक्कत हुई, निकला शामी अहमद खान उसके मास्टरमाइंड। दिल्ली दंगे शर्जील इमाम, जहांगीरपुरी ताहिर हुसैन, संभल शारिक सता, नागपुर फाहिम खान, संभल मोहम्मद कसम खान, 2 नवंबर नारा तकबीर रशीदी लगाते आपको भीड़ रिस्पॉन्ड गए। कर रहे हैं रशीदी कांग्रेस जी, और रशीदी जी को साथ में वो तस्वीरें दिखाई है जहां मंदिर के बाहर अभी झंडे वालन के मंदिर के बाहर कैसे बुलडोजर से तोड़ी गया अवैध अतिक्रमण जो है, वो साथ में इनके तस्वीरें भी दिखाई है। उनको लगता है कि नहीं, केवल मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। अरशद ने भी उमर लगाया था यूपी में, तब क्या हुआ? इनको मंदिर अगर हटा दो तो सेक्युलरिज्म है, लेकिन साजिद रशीदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रशीदी जी की बात सुनिए, रशीदी जी की एक सेकंड पर एक। हाँ, इनको राम भाई अगर मंदिर एक मिनट अमितोष भाई मेरे पास समय सीमित है। रशीदी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रशीदी जी की बात सुनते हैं जी। जो अभी अमितोष पारीक ने कहा कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। सबरीमाला पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया होगा, शायद इनको जानकारी होगी। नलिन कोहली भी जानते हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। सबरीमाला पर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, आज तक वो लागू नहीं हुआ। कौन कितना सुप्रीम कोर्ट को मानता है ये तो सब जानते हैं। दूसरी बात, जो अतिक्रमण हटे हैं पहले, मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूं ना भाई। जो अतिक्रमण हटाने चाहिए मैं उन पर बात कर अभी तो हटा, अभी हटाए झंडे वाला मंदिर के बाहर 1 महीने पहले हट गए हैं, वो गलत हुआ है। इस पर तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने अरे फिर वही बात, अरे 1 महीने पहले जो हट गया सो हट गया। मैं तो कह रहा हूं जो अभी अतिक्रमण है वो भी हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा कि नहीं हटेगा? मस्जिद के बराबर में एक मंदिर है हनुमान मंदिर के नाम से जी, उसमें अतिक्रमण है। तो आपके कहने से होगा, कोर्ट में ले जाइए कागज, हटाई दीजिए उसको। और कुछ महीने पहले चुमू के अंदर आप हम डिबेट कर रहे थे, 3 पार्ट में डिवाइड था, ए बी और सी। हमें बोलने नहीं देते आप। और जहां ये मस्जिद खड़ी है वो सी पार्ट था। हम सी पार्ट के लिए कोर्ट गए ही नहीं, हम गए बी पार्ट के लिए, जहां पर बारात घर था, जहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर था। हम गए क्यों नहीं गए आप सी उसके पार्ट लिए? के लिए जो पीडब्ल्यूडी की लैंड थी, जो फुटपाथ थी, आप जो उसके सड़क लिए थी, इसलिए हम नहीं गए मस्जिद क्योंकि वो के लिए मंदिर कोर्ट है, गए ही नहीं। और इसके लिए इसलिए गए क्योंकि मस्जिद मौलाना थी। जी, ये क्यों नहीं मंदिरों को बोलते आप? टारगेट करना बंद करो। आपको जब मस्जिद के लिए आक्रांता जाना इस था, देश में मंदिर आए, के लिए नहीं जब जाना से था। तुम्हारे टारगेट पर मंदिर है, मस्जिद के लिए जाना रहम था, करिए मंदिर के लिए हमारे नहीं जाना मंदिरों था, ये पर। बोलो ना आप। हमारे ये क्यों नहीं मंदिरों बोलना पर चाहते? रहम करिए, हमारे मंदिरों पर रहम करिए मौलाना साहब। मंदिरों पर हम रहम मस्जिद करिए। के लिए कोर्ट गए मैं ही भी तो नहीं। कहता हूं हमारी मस्जिदों हम पर रहम मस्जिदों कीजिए के भाई लिए साहब। कोर्ट नहीं गए मौलाना साहब। मैं भी कह रहा आपने हूं हमारे हमारी पूजा मस्जिदों पर स्थल रहम कीजिए तोड़े, भाई साहब। हमारे मंदिरों को भाई टारगेट साहब, मत मैं करो भी हाथ मौलाना जोड़कर साहब। कह रहा हूं, हमें हमारी यहाँ इस मस्जिदों देश पर में रहम रहने कीजिए। दो, हमारे मंदिरों को मंदिरों को भी टारगेट मत देखिए। करो। अगर हम आप मस्जिद के लिए समाज कोर्ट सेवी नहीं हैं, गए, आप कोर्ट की सुनिए, पिटीशन सुनिए। निकलवा लीजिए। अरे चीखने हम से मस्जिद बात के सही लिए नहीं हो कोर्ट जाती। नहीं गए, हम गए चीखने से बात सही हम नहीं गए हो जाती। पब्लिक लैंड पर डायग्नोस्टिक के बात में सेंटर के दम होना विरोध चाहिए। में, हम गए मैटरनिटी बात सेंटर के में विरोध दम होना में, चाहिए। हम गए पार्किंग के विरोध में, हम गए वहां क्या पर है बारात भाई घर के ये? विरोध में, हम गए सड़क पर भाषण दे कब्जा रहे हैं क्या था, कोई?